हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टेक मैथ्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी जेके एसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मैथमेटिकल पोर्शन, जिसमें हमने सेट थ्योरी शुरू की थी। आज हमें उसी का थर्ड लेक्चर पढ़ना है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? ओके, तो चलिए देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। हमारे पास कोई दो सेट है। ओके, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी का भी होगा, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में भी होगा, तब हम कह सकते हैं जो ए है ये सबसेट है बी का। सपोज मैं समझा देता हूं, अगर हमारे पास कोई सेट होगा, सपोज हमारे पास कोई सेट है ए इक्वल टू 2 4 5 6 7, ये हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है और ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं इसी सेट में कुछ मेंबर्स पिक करूं, सपोज मैं 4 6 और 7 पिक करता हूं, 4 6 7 पिक करता हूं, तो ये जो 4 6 7 होगा ये भी एक सेट बनाएगा ना, ऑब्वियसली ये भी एक सेट बनाएगा। तो अगर इस सेट को हम सेट बी से डिनोट करेंगे तो हम कह सकते हैं ना, जो बी के सारे मेंबर्स है वो ए में भी है ना, 4 बी में है, 4 ए में भी है, 6 भी है, 6 ए में भी है और 7 भी दोनों में है। तो हम कह सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। जो बी सेट बी है हमारा वो ए का सबसेट है और हम डिनोट करते हैं सबसेट को सिंबल सी से। दैट मीन्स अगर हमें कहना होगा बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो हम लिखेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये जो नोटेशन है इसको सबसेट की नोटेशन पे यूज करते हैं। दैट मीन्स बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, उसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक और सेट डिफाइन करूँ, सपोज हमारे पास कोई सेट है एस इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे हम, एक्स इसमें कोई मेंबर है, एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड दूसरी कंडीशन जो एक्स है हमारा वो लेस देन 11 है, सपोज लेस देन 11 है और ग्रेटर देन 2 है। हमारे पास कोई सेट है, हमने सेट एक डिफाइन किया, एक्स उसमें कोई एक्स मेंबर है, एक्स हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स जो होगा वो 11 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा। दैट मीन्स हमारे सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे जो 2 और 11 के बीच में होंगे, एक्सक्लूडिंग 2 एंड 11। 2 और 11 को हमें छोड़ना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी साइन नहीं है, यहाँ पर सिंपली इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन एंड ग्रेटर देन। ओके, तो 2 और 11 के बीच में कौन कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, बिकॉज एक्स शुड बी अ नेचुरल नंबर। सो पहला जो आएगा वो 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर लिख लेता हूँ 10। तो ये हमारा सेट बनेगा ना टेबुलर फॉर्म में। एस हमारा यही होगा ना, बिकॉज हमें वो सारे नेचुरल नंबर्स कंसिडर करने हैं जो 2 से बड़े होंगे, 11 से छोटे होंगे। दैट मीन्स 2 और 11 के बीच में। ओके, तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म बन जाएगी एस की। तो एस में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? नाउ अगर मैं एक और सेट यहां पर डिफाइन करूं, सपोज आर हमारे पास कोई सेट है, एक्स इसमें मेंबर्स है सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स शुड बी अ नेचुरल नंबर, और दूसरी कंडीशन एक्स इज लेस देन 6 ग्रेटर देन 3। समझ आया आपको? एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स लेस देन 6 और ग्रेटर देन 3 होना। दैट मीन्स 3 और 6 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर्स हमारे आएंगे 3 और 6 के बीच में, वो हमारे इस सेट में होंगे। देयरफॉर आर जो हमारा सेट होगा इसकी टेबुलर फॉर्म क्या बन जाएगी, इसमें 4 आएगा, इसमें 5 आएगा। ओके, खाली 2 ही एलिमेंट आएगा ना, क्योंकि 3 और 6 के दरमियान 2 ही ऐसे नेचुरल नंबर है ना, 4 और 5, और 3 और 6 को हमें यहाँ पर एक्सक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी साइन नहीं है। तो अगर आप देख सकते हो ये हमारा सबसेट एस है, ये हमारा सेट आर है। अगर आप चेक कर सकते हो जो एलिमेंट्स हमारे आर सेट में है वो एस सेट में भी है ना, 4 और 5। यहाँ पर 4 और 5 अगर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इस सेट में भी 4 5 है और यहाँ पर भी 4 और 5 है। तो हम कह सकते हैं ना
R इज द सबसेट ऑफ S। ओके, तो आई होप आपको सबसेट्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नाउ अगर हम इन्फिनाइट सेट्स की बात करेंगे, हमारे पास कौन कौन सा इन्फिनाइट सेट है? हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये भी एक हमारा इन्फिनाइट सेट है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये भी एक इन्फिनाइट सेट है, नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स है हमारे पास। ओके, सेट ऑफ रैशनल्स है हमारे पास, रैशनल नंबर्स जिनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। आई होप आप सबको रैशनल नंबर्स पता होंगे क्या होते हैं। सेट ऑफ इर्रेशनल्स, सेट ऑफ इर्रेशनल्स होंगे हमारे पास। तो ये जो सारे सेट्स है ये इन्फिनाइट सेट्स की एग्जांपल्स है। ओके, ये सारे सेट्स हमारे इन्फिनाइट सेट्स होते हैं, और इन सब इन्फिनाइट सेट्स में सबसे जो बड़ा वाला सेट है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये जो सेट सारे हैं ये इस सेट के सबसेट्स है। इनका एक ऑर्डर है, प्रॉपर ऑर्डर है सबसेट्स का। तो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ रैशनल्स है, सेट ऑफ इर्रेशनल्स है, और सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ये हमारे पास इन्फिनाइट सेट्स है ना। तो इनकी एक सीक्वेंस है इन टर्म्स ऑफ सेट और सबसेट। तो सबसे जो छोटा वाला इन्फिनाइट सेट आता है वो हमारे नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर जो सबसेट है इंटीजर्स का, और इंटीजर्स जो खुद एक सबसेट है रैशनल्स का, और रैशनल के बाद हम डायरेक्टली रियल नंबर्स लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर इर्रेशनल्स और रैशनल्स में ऐसी कोई रिलेशन नहीं है सबसेट की, और इसकी अलग से रिलेशन आती है। जो इर्रेशनल्स है वो भी रियल नंबर्स का एक सबसेट होता है। तो ये सीक्वेंस है सबसेट की, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कौन सेट कितना बड़ा है और कितना छोटा है, या फिर कौन सेट किसका सबसेट है और किसका सुपरसेट है। सुपरसेट मीन्स अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट है रियल नंबर्स का, तो n को हम r का सबसेट कहेंगे, तो r को क्या कहेंगे? r को हम n का सुपरसेट कहेंगे। ओके, नाउ वी हैव सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स। सबसेट्स पे कुछ रिजल्ट्स है जो आप लिख लीजिए, नोट कीजिए। पहला रिजल्ट, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसेट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ना अगर मैं इम्प्रॉपर सबसेट की बात करूं, इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है जो इक्वल टू होता है, दैट मीन जिसकी कार्डिनैलिटी इक्वल टू होती है इसके सुपरसेट से। सपोज हमारे पास कोई सेट है ए बी सी का, तो अगर मैं यहाँ पर एक सबसेट कंसिडर करूँ, सपोज हमारे पास सबसेट एस है ए बी सी, तो अगर आप देख सकते हैं ए और से एस सेम ही सेट्स है ना, तो हम कह सकते हैं जो एस है ये ए का इम्प्रॉपर सबसेट है, एस ए का इम्प्रॉपर सबसेट है, या फिर ए एस सी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ओके, सिंपली इम्प्रॉपर सबसेट उस सबसेट को कहते हैं अगर उस सबसेट की कार्डिनैलिटी उसके सुपरसेट के इक्वल होगी। ओके, तो इस सेंस में हम कह सकते हैं ना, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कौन सा सबसेट? इम्प्रॉपर सबसेट। दैट मीन्स एवरी सेट इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का ही एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है ना। ओके, और दूसरा रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो हमारा एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। इनफैक्ट एम्प्टी सेट जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता ना, बट वो सारी कंडीशन एक सेट की फुलफिल करता है और खुद को एक सेट बनाता है, बट उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता। तो इसका मतलब है जो हमारा फाई सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, वो हर एक सेट का सबसेट होगा। दुनिया में जो भी सेट होगा उसका सबसेट होगा। ये दूसरा रिजल्ट है सबसेट्स पे। सपोज हमारे पास कोई सेट है ए ई आई ओ, बस इतनी ए ई आई, हमारे पास कोई सेट है ए ई आई जिसमें एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है इसमें। दैट मीन्स इस सेट की कार्डिनैलिटी हमारी 4 है, बिकॉज इट हैज़ 4 एलिमेंट्स। तो इस सेट के कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे, कितने होंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन कौन कौन होगा वो हम देखते हैं। तो पहला जो सबसेट होगा जो हमने पढ़ा, एवरी, पहली कंडीशन, पहला जो रिजल्ट हमने पढ़ा, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दैट मीन्स ए खुद का ही सबसेट होगा ना, तो पहला जो इसका सबसेट होगा वो ए खुद होगा ना। दूसरा कौन सा सबसेट होगा इसका? दूसरा इसका सबसेट
एम्प्टी सेट होगा, बिकॉज दूसरा रिजल्ट हमारा एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसका दूसरा सबसेट एक एम्प्टी सेट होगा। तीसरा सबसेट, उसके बाद जो इम्प्रॉपर सबसेट्स आएंगे, सॉरी प्रॉपर सबसेट्स आएंगे, पहले हम सारे सिंगलटन सबसेट्स लेंगे। ए भी होगा जो एक सिंगलटन सबसेट होगा, ई अलग से, आई अलग से, और ओ भी आएगा ना। उसके बाद दो अगर हम लेंगे, ए ई आई ओ, ऐसे ही करके बहुत सारे सबसेट्स इसके पॉसिबल होंगे। उसके बाद अगर हम तीन लेंगे तो ये इसके पॉसिबल सबसेट्स बन जाएंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि जो यहाँ पर ए था, सेट ए था, ये खुद का ही खुद सबसेट होगा, बिकॉज हमारा जो पहला रिजल्ट था एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एम्प्टी सेट ये इसका भी सबसेट होगा, बिकॉज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नाउ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, एक सेट में कितने सबसेट्स बन सकते हैं, एक सेट में कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। वो क्या है, सपोज हमारे पास कोई सेट ए है और उसकी कार्डिनैलिटी n है, दैट मीन्स उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो जो नंबर ऑफ सबसेट्स होगा उस सेट में कितने सबसेट्स होंगे, वो कितना होगा, वो 2 रेज़्ड पावर n होगा। सपोज n, अगर a की कार्डिनैलिटी हमारी n है तो इसमें 2 रेज़्ड पावर n सबसेट्स होंगे, इंक्लूडिंग प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। ओके, तो दैट मीन्स अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, कोई सेट है ए जिसकी कार्डिनैलिटी हमारी n है, तो उसमें कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो आप कहोगे 2 रेज़्ड पावर n। ओके, सपोज ए की कार्डिनैलिटी 2 होगी तो उसमें कितने सबसेट्स बन सकते हैं, सपोज ए में 2 एलिमेंट होंगे तो उसमें कितने सबसेट्स बन सकते हैं उस सेट में, 2 पावर 2, दैट मीन्स 4 पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं उस सेट में। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था पिछला वाला सेट, हमारे पास जो सेट लिखा था हमने ए इक्वल टू ए ई आई ओ, बस 4 ही लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं इसकी कार्डिनैलिटी 4 है, तो कितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे इसके, विच इज 2 रेज़्ड पावर 4, वो कितना होगा, 16 होगा ना। दैट मीन्स इसके 16 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे, और जिसमें 2 सबसेट्स होंगे, एक तो ये खुद होगा, एक तो एम्प्टी सेट होगा, बाकी जो 14 सबसेट्स होंगे वो इससे जनरेट होंगे। और ए हमारा इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा ना, तो इसका मतलब टोटल 16 सबसेट्स है ना इसके, जिसमें 15 हमारे प्रॉपर होंगे और एक ही हमारा इम्प्रॉपर होगा, जो आपको पता है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा, कोई सेट है हमारे पास ए जिसकी कार्डिनैलिटी n है, तो इसमें कितने पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं, यहाँ पर इम्प्रॉपर की बात नहीं हो रही। तो अगर वो कहेगा आपको तो कितने प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल है, 2 रेज़्ड पावर n है ना, और एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, वो हमें काटना है, तो दैट मीन्स 2 रेज़्ड पावर n माइनस 1 जो होंगे, इतने प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे, बिकॉज इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होता है, विच इज ए इटसेल्फ, यही खुद ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है खुद का। ओके, नाउ अगर हमारे पास एक सेट है ए इक्वल टू 2 3 4, ये मैं एग्जांपल कर रहा हूँ ताकि आपको इस टॉपिक पे पकड़ बने, 2 3 4 5, तो इसमें कितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे, तो आप फार्मूला से कह सकते हैं 2 रेज़्ड पावर n इज, n यहाँ पर 3 है ना, क्योंकि 3 ही मेंबर है इस सेट के, दैट इज 2 रेज़्ड पावर 3 विच इज़ 8। तो 8 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे ना इस सेट के, कौन कौन होगा, एक तो 2 होगा सिंगलटन सेट, 3 होगा वो भी एक इसका सबसेट होगा, 5 होगा, उसके बाद 2 3 होगा, उसके बाद 2 3 3 5 होगा, उसके बाद 5 2 होगा, उसके बाद कितने आए, 1 2 3 4 5 6 सबसेट्स आए ना, तो 2 रह गए क्योंकि 8 है टोटल। तो 7वां कौन होगा, 7वां ए खुद होगा ना, ए खुद होगा ना 7वां जो हमने पढ़ा, और 8वां एम्प्टी सेट होगा, तो हो गए 8 सबसेट्स। तो इसी के साथ हम ये वाला वीडियो एंड करते हैं, एंड इफ़ यू रियली गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।